70 से 80% लोग, 70 से 80 लोग जो है वो जड़ी बूटियां खा के ठीक होते हैं। ठीक, manager and again the sales manager, Shohan and Mukesh Shohan. Namaste sir. See, good people are those which are very polite, gentle and humble. All great people are humble. Anyway, so what we are doing the validation of the locally available raw materials. What are the raw materials here? See the last one went into the this one. Now we are doing three variants. One is 100% juice. Two is the ready to drink, and third is the squash. That is the squash. इसके अंदर चाहिए और वो क्या करेगा, वो इसके अंदर पानी गर्म होगा और वो ठंडा होकर तो एक ही टाइम पर आप ये आ गई इसकी ये वाला वो भी है इसका वीको वज्र तंत्र 1800 मीटर दूर है, 1600 मीटर तक हो जाता है, ये 1800 मीटर है। वीको वज्र तंत्र को पता होगा है, हर बेस पर पड़ता है, हर बेस में पायरिया वगैरह के उपचार में काम है। आप लोग अलग अलग ये बोर्ड लगे हैं। अच्छा कुछ इस साइड आ जाए, कुछ फोटो खींच लो, नोट कर लीजिए, है ना, कुछ इस तरफ आ जाओ। ये दुर्लभ प्लांट है ये वाला ना। अच्छा, ये भी लगभग इसकी 5 वैरायटी हैं यहाँ पे। ये भी 1600 से मीटर होती है ऊपर। अच्छा, ये ब्लड प्यूरीफायर भी है और वो एंटी डायबिटिक है, बहुत कड़वा। यहाँ की पर बताया आपको कहाँ है संस्थान का नाम? संस्थान, ठीक है। और मैं डॉक्टर A.K. भंडारी, साइंटिस्ट हूँ यहाँ पे। और आप लोगों को जैसा पता ही है कि जड़ी बूटी पूरी हिमालय क्षेत्र में पाई जाती है और पूरी देश और दुनिया में जड़ी बूटियाँ पाई जाती है, ठीक है ना। और हिमालय क्षेत्र में जैसे हमारे शास्त्रों में वर्णन है और बहुत सारे हिस्टोरिक टाइम से पता है कि जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा उपयोग में आती हैं, ठीक। तो जड़ी बूटियाँ केवल जो है तो पूरे हिंदुस्तान में नहीं, पूरी दुनिया में पाई जाती है, हर देश में पाई जाती है, ठीक है। WHO के अकॉर्डिंग, जो आप लोग WHO आजकल सुन रहे हो पिछले 2-3 सालों को ज़्यादा,
उनके अकॉर्डिंग क्या है कि जितनी भी डेवलपिंग कंट्री है 75 से 80% के बीच में प्राइमरी हेल्थ केयर ट्रीटमेंट जो होता है वो करते हैं मेडिसिन काम में, फोक मेडिसिन, ठीक है। फोक मतलब जो भी जड़ी बूटियां हमारी होती है औषधि पात, ठीक हो गया। 70% का मीनिंग ये होगा कि 100 लोग अगर पूरी दुनिया में बीमार होते हैं तो 70 से 80% लोग 70 से 80 लोग जो है वो जड़ी बूटियां खा के ठीक होते हैं, ठीक। प्राइमरी हेल्थ केयर क्या होता है? सर्दी, जुकाम, बुखार, पेट दर्द, स्वेलिंग आना, है ना। जैसे आप लोग को पहले से पता, आप लोगों की आप लोग भी पहले से अगर मान लो घर में किसी को खांसी बुखार सर दर्द हो गया तो आप लोग भी अपना कोई जीरा खाते होंगे, कोई तुलसी की चाय पीते हो, अदरक खाते होंगे, है ना। तो बहुत सारी चीजें करके आप लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है ना। तो वो भी हमारे शास्त्रों में सब कुछ वर्णन है। और जो भी रिसर्च होती है वो होती है रेफरेंस बेस्ड, ठीक है ना। बिना रेफरेंस के हम लोग कुछ नहीं कर सकते। तो मान लो कोई ये कह रहे कि एक प्लांट लेके आए, इस पर शोध करिए, रिसर्च करिए, इसमें क्या क्या काम होते हैं, क्या क्या करते हैं, पता नहीं कर पाएंगे, है ना। इसके लिए क्या होता है रेफरेंस। जो भी आप लोग जैसे बुक पढ़ते होंगे तो आपकी बुक में भी जो चैप्टर होंगे उसके पीछे आपने देखो रेफरेंस लिखे होते हैं, ठीक है ना। जिस राइटर ने भी वो चैप्टर या बुक लिखी होगी उसने अपने मन से नहीं लिखी, काल्पनिक नहीं लिखा है, कहीं ना कहीं से उसने लिखा है, फिर उसको अपने लैंग्वेज में ट्रांसफर किया, ट्रांसलेट किया, तब जाके। और जिन बुक में कुछ भी रेफरेंस नहीं लिखे रहते हैं वो कोई भी वैल्यूएबल, तो कोई भी ऑथेंटिक बुक नहीं होती है, ठीक है। जिन बुक में रेफरेंस लिखा होगा, जिस चैप्टर में पीछे रेफरेंस लिखा होगा तो उसकी ऑथेंटिसिटी ज्यादा होती है, ठीक। अब जैसे जड़ी बूटियां पाई जाती है हिमालय क्षेत्र में, जैसे पाई जा रही है तो बहुत सालों से पाई जा रही है, ठीक। पहले क्या था कि जो भी गवर्नमेंट थी, गवर्नमेंट ने इसके लिए पहले प्लानिंग थी कि फॉरेस्ट से हार्वेस्ट होती थी सारी मेडिसिनल प्लांट्स। उसके बाद क्या हुआ कि फॉरेस्ट में ज्यादा बर्डन पड़ने लगा और कम होने लगी जड़ी बूटियां, बहुत तो विलुप्त हो गई हैं, बहुत विलुप्त प्रकार पे, और बहुत सारी भी विलुप्त होनी बाकी है, ठीक हो गया। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने क्या किया कि पूरे देश और दुनिया में इनको बचाना है। तो जो विलुप्त हो चुकी है, जो खत्म हो चुकी है, उनको तो हम कुछ नहीं कर सकते। जो विलुप्त के कगार में है तो उनको रोक सकते हैं या फिर उनको बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उच्च शिखरी क्षेत्रों में जो पाई जाती है जड़ी बूटियां, है ना, तो वैल्यूबल होती हैं, या तो जो भारत का में जो पाई जाती है, इंडिया में पाई जाती हैं, या हमारे नियर बाई कंट्री में जो पाई जाती हैं, वो जड़ी बूटियां नियर बाई कंट्री में पाई जाएंगी पर किसी और जगह नहीं पाई जाएंगी, ठीक हो गया। जड़ी बूटियां होती क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है ना। ये उसी प्रकार के कि मान लो किसी इंसान को चंद्रमा पे छोड़ दिया जाए तो वो जिंदा नहीं रह पाएगा, ठीक है। हिमालय की जड़ी बूटी को दिल्ली में लगाओगे तो जिंदा नहीं रह पाएगी। और मान लो किसी कंडीशन में बच भी तो उसके अंदर वो कंटेंट नहीं होगा जो होना चाहिए, जिसके लिए वो जानी जाती है, ठीक। तो इसके लिए क्या होता है कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन जो है के लिए जो जरूरी क्लाइमेटिक कंडीशन होनी चाहिए, सूटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, पहली शर्त है। अभी क्लाइमेटिक कंडीशन कैसे निर्धारित होगी? मान लो कि जिस हैबिटाट में, है ना, ये मान लो हिमालय क्षेत्र में चोपता में मान लो कोई जड़ी बूटी हो रही है तो इसके सराउंडिंग ही हो पाएगी वो जड़ी बूटी, है ना, या इसके सराउंडिंग मिलते जुलते क्लाइमेटिक कंडीशन से उत्तराखंड में या देश और दुनिया में कहीं भी, ठीक, तो वो जड़ी बूटियां मिलेंगी। अगर उन जड़ी बूटियों को हम उगाएंगे तो क्या होगा, हमें जरूरत है आजकल उन जड़ी बूटियों की। तो अब गवर्नमेंट ने क्या किया कि हम उनको क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग जो डेवलप करेंगे और उनको सराउंडिंग एरिया, नियर बाई एरिया में उनको डेवलप करेंगे, ग्रो कराएंगे, ठीक, ताकि हम उससे दवाई बना पाए, ठीक। दूसरा ये है कि अब इसको जो जड़ी बूटी उगाने से क्या होगा, पहले तो ये है कि किसान को आय प्राप्त होगी, है ना। किसान को क्या चाहिए? आय चाहिए, पैसा चाहिए उसको, गाँव में, है ना, गाँव में कहीं भी कोई भी किसान पैसा चाहिए। उसके लिए क्या किया गवर्नमेंट ने कि अभी जड़ी बूटियां जंगल से खत्म हो रही है धीरे धीरे, इनको रोकने के लिए क्या है कि खेतों में ट्रांसफर करना है। खेतों में जब ट्रांसफर होंगी तो किसान अपनी आय कमाएगा उससे। दूसरा क्या, कंपनी की डिमांड पूरी होगी, ठीक है ना, कंपनी को दवाई बनाने के लिए चाहिए तो वो कंपनी उसे दवाई बनाएगी। तीसरा क्या कि हम लोगों को दवाई चाहिए, आयुर्वेदिक दवाइयाँ चाहिए तो हम लोगों को मिल पाएगी। तो ये पूरा एक चेन प्रोसेस में है जो कि, है ना, सभी के डेवलपमेंट के लिए, फार्मर्स से लेके हम लोगों से लेके गवर्नमेंट के लिए भी, ठीक। जब ये दवाइयाँ बनेंगी तभी हम लोग स्वस्थ हो पाएंगे। आजकल आप लोगों ने देखा होगा एलोपैथिक दवाइयाँ जितनी भी हैं तो उसमें भी अब प्लांट बेस्ड ड्रग आने लगी, बहुत सारी ड्रग बनने लगी, है ना। तो प्लांट बेस्ड ड्रग बहुत सेफ होती है, साइड इफेक्ट नहीं होते, ठीक है। जितनी भी केमिकल बेस्ड होती है वो हमको बहुत जरूरी है उनको लेना, परंतु अगर उनसे बचा जाए तो ज़्यादा ठीक है। और फिर उनके साइड इफेक्ट भी बहुत ज़्यादा होता है, ठीक। बहुत सारे एलिमेंट इस प्रकार के होते हैं कि बॉडी को ठीक करने के बजाय जो खराब कर देते हैं, ठीक है। जितनी भी ड्रग्स एलोपैथिक हम लोग खाते हैं उसका केवल 30% ही यूज हो पाता है ना। 30% ड्रग की टारगेट सेल तक जा पाता है, ठीक।